हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि। होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिससे आप प्यार करते हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, अभी उनके दिमाग में क्या चल रहा है, शादी फिक्स हुई, टूट गई, जो कुछ भी है, मैं आपको बताऊंगी कि अब आपके पर्सन क्या आपके लिए नेक्स्ट एक्शन लेंगे, मन में क्या चल रही है, जिससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि फ्यूचर क्या होगा। और यूनिवर्स ने भी कुछ प्लानिंग किया है, वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपका ये काम है कि लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाओ, ताकि आपके लिए भी कार्ड्स मैसेजेस आ सके। ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हो। मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, सभी के लिए रीडिंग हो गई। ओके, फर्स्ट वन। देखो, अगर आप चाहे तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, अगर सच में अपने प्रॉब्लम सॉल्व कराना चाहते हो, चाहे छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा, दुनिया का जितना भी बड़ा प्रॉब्लम है आपका, मैं सॉल्व कर दूंगी। सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा, कांटेक्ट कर सकते हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो। लव रिलेशन का हो, करियर का हो, हेल्थ का हो, किसी की हेल्थ को लेकर इश्यूज़ है, परेशानी है, कांटेक्ट कर लो ना। ठीक है, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या मैसेजेस हैं? ओके, देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि ये पूरा का पूरा रिलेशनशिप आपका कार्मिक है, नहीं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये पर्सन आपकी कार्मिक पार्टनर है, पर हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है कि इस रिश्ते में आपको कुछ कार्मिक चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि आपका खुद का कुछ बैड डीड्स रहा हो, कभी कभी रहा हो, पास्ट लाइफ का रहा हो, या कुछ भी, उस वजह से ये रिश्ता आपका बुरा चल रहा है। अब आप बोलोगे ज़िंदगी भर तो मेरे रिलेशनशिप बुरे ही चले हैं, कुछ अच्छा नहीं हुआ है, कुछ खास नहीं हुआ है। ठीक है, समझ सकती हूँ, पर कभी कभी कुछ लोगों का साइकिल बहुत लंबा चलता भी है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं और जिसके लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हो, यही वो इंसान होगा जो आपकी किस्मत को भी चमकाएगा। यही वो इंसान होगा जो कि एक ब्यूटीफुल चेंजेस लेकर आएगा। यही वो इंसान होगी जो आपके भाग्य उदय लेकर आएगा, क्लियरिटी लेकर आएगी। तो यहाँ पे ना मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है कि आपका इस रिश्ते में कुछ एंडिंग है, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे, स्लोली स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका रिश्ता डेवलप हो जाएगा। आपके पर्सन आपके बिहेवियर को, आपकी चीज़ों को, आपकी इच्छाओं को, आपकी ज़रूरतों को एक्चुअली में समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, इसलिए भी दिक्कतें होती है। आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, वो नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, आपके हायर सेल्फ से आपसे कनेक्टेड नहीं हो पा रहे हैं, या नहीं हो पा रही है। ठीक है, आपकी इच्छाओं को ही नहीं समझ पा रहे हैं। सबसे पहली बात आप ये खुद देखो, ये क्या आपको वो कभी आपकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग कभी कुछ करती हैं या करते हैं? नहीं। आपको पेन हो, तकलीफ हो, वो नहीं सोचते। तो वो चीज़ धीरे धीरे इस इंसान के अंदर डेवलप होगा। आपकी इच्छाओं को, आपके सोच को वो समझना शुरू करेंगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर रही हूँ। अभी मैं आपको बताऊंगी इनकी डीप फीलिंग, ठीक है, करंट फीलिंग। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इनके साथ आपका फ्यूचर क्या होगा, फाइनल फ्यूचर मैसेजेस भी देखेंगे। ठीक है, तो करंट फीलिंग है सबसे पहले, आई एम फेथफुली वेटिंग फॉर यू। ऐसा हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो है वो फेथफुल है। ठीक है, हो सकता है ना आप गलत हो, ना वो गलत है, पर सिचुएशन ही गलत चल रहा है। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ बैड डीड्स हैं जिसकी वजह से कार्मिक चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। हो सकता है आपके कुछ बैड डीड्स है, हो सकता है आपके पर्सन की कुछ बैड डीड्स हैं, लेकिन वो चीज़ ठीक हो जाने वाला है। आपके पर्सन फेथफुल है पर आपको नहीं लग रहा, वैसे ही हो सकता है उनको नहीं लग रहा कि आप फेथफुल हो, लेकिन हो एक दूसरे के लिए ना। तो आपके पर्सन आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। आप ऐसा ज़रूर लिखना, आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव माई ट्रू सोलमेट। ठीक है, ट्रू सोलमेट इनको ही मान के करो, आई एम ओपन एंड रेडी टू रिसीव ट्रू लव फ्रॉम माई सोलमेट, फ्रॉम माई करंट पर्सन। आवर रिलेशनशिप हैज़ evolved टू अ न्यू एंड एक्साइटिंग प्लेस। आपका रिलेशनशिप इवॉल्व हो रहा है, ग्रो कर रहा है, टेंशन मत लो। इट्स लाइक अ सेलिब्रेशन बिंग अराउंड यू। जब आप इनके पास होते हो, अगल बगल होते हो, तो इनका हर दिन हर पल एक सेलिब्रेशन की तरह, इन्जॉयमेंट की तरह, ठीक है, खुशियों की तरह, हारमोनी की तरह होता है। आई एम रेडी टू ग्रो एंड बाउंड डीपर विथ यू। कहीं ना कहीं आप ये अगर ये जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन सच में आपके साथ रहना चाहते भी हैं या नहीं, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, और आपके साथ रहते हुए ग्रो भी करना चाहते हैं, और जो आप दोनों के बीच की बाउंडिंग है उसको भी ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं। ओके, आई एम स्टिल लेटिंग गो ऑफ माई एक्स। ये भी एक मैं पॉइंट देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी क्या है पता है आपको ना,
पसंद नहीं है कि आपके जो पर्सन है वो अपनी एक्स से बात करे, ये चीज़ आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। और आपको कहीं न कहीं से पता चला है कि शायद इनकी कोई पुरानी एक्स पार्टनर या इनको कोई पसंद करती है या करता है, ये फिर भी उससे बात करती है। तो आपको तकलीफ़ होती है कि यार ये मेरे साथ रिलेशनशिप में तो और किसी और से क्यों बात करती है? आपको ऐसा फ़ील होता होगा, आप फ़ील करते होंगे, ठीक है, कि क्यों वो किसी और से, मेरी बंदी होकर किसी और से बात कर रही है, मेरा बंदा होके वो अपने एक्स पार्टनर से क्यों बात कर रहा है, उसको आखिर ज़रूरत ही क्यों पड़ रही है। तो अगर ऐसे थॉट्स है, ऐसे फीलिंग है, तो डायरेक्टली अपने पर्सन से कन्फेस करो, बोलो कि मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है, तभी रिलेशनशिप में क्वालिटी आएगी। अगर डरोगे तो फिर डर से प्यार नहीं होता, ठीक है। आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस इवन इफ इट्स नॉट विथ मी। आपके पर्सन कुछ बातों को लेकर थोड़े नाराज से मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। और क्लैरिफाई की जाए, आई एम वेटिंग ऑन यू टू मेक द फर्स्ट। आपके पर्सन ऐसा चाहते हैं कि आप एक फर्स्ट मूव लो, ठीक है। दिस टाइम वो चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप ही लेते हो हर बार, लेकिन फिर भी ये चाहते हैं कि आप फर्स्ट मूव लो। आई होप यू फाइंड हैप्पीनेस। आप दोनों एक दूसरे से हो सकता है दूर हो, तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि मुझे छोड़कर, मुझसे दूर होकर तुम बहुत खुश हो ना, तुम हैप्पी हो ना, ऐसा ये कहना चाह रही हैं। आई डिडंट वांट टू पुट इन द वर्क, ऑलराइट। एंड अब और मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करूँगी। अब जो फाइनल मैसेज मैंने आपको बोला, मैं बताऊँगी कि आप दोनों का फ्यूचर क्या होगा, क्योंकि आपकी तरफ से भी थोड़ी आग लगी है, उनकी तरफ से भी आग लगी है। वो भी प्यार करते हैं, आप भी करते हो, वो भी करती हैं और आप भी करते हो। उनके अंदर भी फीलिंग है, आपके अंदर भी है। सो फ्यूचर क्या है? प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। मुझे फ्यूचर बताइए, जो भी मेरे फैमिली मेम्बर्स देख रहे हैं, और फैमिली मेम्बर लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन रहे ताकि आपके लिए मैसेजेस आए। फ्यूचर बताइए। ओके, बैलेंसिंग लव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। देखो, जगलिंग मल्टीपल पार्टनर, मुझे ऐसा लग ही रहा है कि शायद ये आपको रखते हुए भी बहुत सारी लड़कियों को या बहुत सारे लड़के के साथ जगलिंग कर रहे हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल ही पसंद नहीं है। आप ये कहना चाहते हो या बोलना चाहते हो, अगर मुझसे प्यार करते हो तो मेरे बन के रहो, मेरी बनकर रहो। ऐसा है तो सामने क्यों नहीं बोल रहे हो सकता है आप सामने बोलते भी हो। तो आप ये जानना चाहते हो कि ये जो इसकी हरकतें हैं, कि मेरे साथ भी है, किसी और से भी बातें कर रहा है, ये किसी और से बातें कर रही है, ये सुधरेगी कभी, या ये कभी ऐसा सुधरेगा? यस, 21 दिन से लेके 2 महीने लग सकते हैं, ये ज़रूर सुधरेंगे, ठीक है। और आप दोनों के रिश्ते में फिर जाके बैलेंस दिख रहा है, और आप दोनों के बीच में ही होगा प्यार, एक न्यू एडवेंचरस लव लाइफ होगा। अब एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि आप अपने रिलेशनशिप में थोड़ा एडवेंचर ऐड करो, जिससे आपके पर्सन भटके नहीं इधर उधर, ठीक है। कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर आप चाहते मुझसे अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। मैं सब कुछ आपको बताऊँगी कि कैसे क्या करना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा। सो इस रिलेशनशिप में आप चाहे तो होप रख सकते हो, ये रिश्ता आपका आगे जाएगा, ये चांसेस दिख रहे हैं। थोड़ा हार्ड टाइम आएगा, ये बात याद रखना कि इस रिलेशनशिप में हार्ड टाइम भी है, ठीक है। कभी ऐसा फील होगा इस रिलेशनशिप में कि इस रिलेशनशिप में मेरे को कुछ भी नहीं मिला, अनसेटिस्फाई फील करोगे, जैसे अभी फील कर रहे हो। लेकिन इन फ्यूचर आपका रिलेशनशिप ग्रो भी करेगा, मीनिंगफुल भी होगा, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन लव के मामले में थोड़े इमेच्योर है, तो धीरे धीरे वो इंटेलेक्चुअल होंगे, मेच्योरिटी आएगी, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। एंड फाइनल मैसेज ये है, ओके वेट, सफल कर लेते हो एक बार। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। क्या है फाइनल मैसेज, क्या होगा, कैसा रिश्ता होगा? ओके, आपके जो पर्सन है वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी वैल्यू, आपके रिलीजन, कास्ट जो भी है, जो भी डिफरेंसेस है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। वो सारे डिफरेंसेस को इग्नोर करके आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए कनेक्ट हो जाएंगे और ट्रूली लव करेंगे और स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। अफर्मेशन जो बताया वो तो ज़रूरी करना। ओके, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।